गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को फिल अप द ब्लैंक्स, जो कि इंग्लिश में ऑलरेडी अप टू मैंने पार्ट 6 तक डिस्कस किया गया है। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 7। आप ये जो भी बिट्स है ये प्रीवियस ईयरली आस्क क्वेश्चंस है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इस पर गौर करिए और जितने भी एग्ज़ाम्स आप देने वाले हो, जो भी यहाँ पे दिया गया है, उन सब में ये जो क्वेश्चंस है आ सकते हैं। तो प्लीज़ गो थ्रू वॉट एवर अप टू पार्ट 6 जो भी दिया गया है, दे आर वेरी यूजफुल फॉर यू। ए लार्ज स्टैचू इन मेमोरी ऑफ इट्स फाउंडर स्टैंड्स एट द एंट्रेंस टू द हॉस्पिटल। जो भी यहाँ पे एंट्रेंस टू द हॉस्पिटल में वहाँ पे एक लार्ज स्टैचू आप देखने को मिलेगा। ये कहने का मतलब इन मेमोरी ऑफ द फाउंडर, जो भी इट्स फाउंडर है उनका स्टैचू वहाँ पे बनाया गया है। अगला जो है, टू स्टील मनी फ्रॉम ए ब्लाइंड मैन वुड बी ए कंटेम्प्टेबल एक्ट। अगर तुम कोई भी, जैसे कि रोड में आप देखते रहते हो, जो भी अंधे लोग हैं उनके पास पैसा देते रहते हैं, उनसे अगर चोरी करना ये काफ़ी गुनाह है, कंटेम्प्टेबल एक्ट है। जो कहना चाह रहा है कि यहाँ पे कंटेम्प्टेबल इस तरह का वर्ड आपको वहाँ पे यूज़ करनी है, मतलब काफ़ी पनिशेबल कह सकते हैं। द कंट्री लॉस आर रिकॉर्डेड इन द स्टैचू। स्टैचूट अलग है, स्टैचू अलग है। द कंट्री लॉस आर रिकॉर्डेड इन द स्टैचूट बुक्स। जो भी एक स्टैचूट है, ये जो वर्ड है इसका बहुत ही अहमियत है, इसका जो इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। स्टैचूट यानी ऑर्डर कह सकते हो, जो भी यहाँ बुक्स है। द वुमेन हैड टू बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एंटरिंग द बर्निंग हाउस टू गेट पर्स। जो भी यहाँ पे घर जल रहा है उसके अंदर जो भी वुमेन है, द वुमेन हैड टू बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एंटरिंग द बर्निंग हाउस टू गेट पर्स। वहाँ पे उसके अंदर पर्स था, तो दे हैव बीन रिस्ट्रेन्ड मीन्स उसको रोका गया है टू एंटर, इन ऑर्डर टू एंटर द हाउस। तो वो मना कर रहे हैं जाने के लिए, क्योंकि इट्स अ वेरी डेंजरस एक्ट। इन दिस कंट्री नो बडी मे बी डिप्राइव्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो कि अपनी देश के अंदर डिप्राइव्ड मीन्स जो कि उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आप कह सकते हैं कहीं कहीं कुछ देशों में क्या उनका कुछ रूल्स वगैरह उसको कट डाउन किया गया, डिप्राइव किया गया है। कहने का मतलब, द ओल्ड मैन डिड नॉट बैंक्स, ही हैड ए होर्ड ऑफ मनी अंडर हिज बेड। जो कि बूढ़े आदमी हैं, जो ही डिड नॉट बैंक्स, ही हैड ए होर्ड ऑफ मनी अंडर हिज बेड। वो दैट इज़ ऑल ब्लैक मनी यू कैन टेल, जो कि इट हैज़ नो अकाउंटेबिलिटी। whoever is the old man is there, that old man, he is not holding in the bank, he is putting everything in under the bed as a black money. The generals met in secret to plot together conspire against the cruel emperor. जो भी generals है, they had plotted what? Together conspire against the cruel emperor. So it's a plan. Conspiring means making some plan against cruel emperor. The citizens were amazed when they heard the order given out by the decree government. जो भी citizens हैं, they were amazed when they heard the order given out by the decree government. जो भी government है उन्होंने जो भी order दिया है, so they were amazed actually. अब बात आता है, I have just read a book which tells of the heroic deeds. उसको हम कहते हैं, instead of heroic deeds, tells of the exploit of the nearly Norsemen. So ये बहुत ही important है दोस्तों। जो भी exploitations है, चाहे आप कह सकते हैं कहीं कहीं adventures होते हैं concerning to the whatever जो निधि होता है जैसे मनी का, उसका जो भी बुक्स है, that exploit of the early Norsemen. The unfortunate man bore his troubles with ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ माइंड की जगह फॉर्टिट्यूड होता है, जो कि अनफॉर्चुनेट मैन बोर हिज ट्रबल्स विथ फॉर्टिट्यूड। अब बात आता है अगला, गिव मैन ए फ्यू, सॉरी इट्स अ फ्यू मैन ए फ्यू डेज टू पॉन्डर द सीरियस क्वेश्चन। सो यहाँ पे पॉन्डरिंग क्या होता है, जो कि यू हैव टू गो थ्रू वॉट एवर एग्जैक्टली हैज़ बीन गिवन। सो यहाँ पे दिस सीरियस क्वेश्चन, पॉन्डर का मीनिंग आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका एग्जैक्टली यहाँ मीनिंग क्या बन रहा है। ऑन द डे बिफोर द बैटल देर वॉज ए स्कर्मिश बिटवीन द स्काउट्स ऑफ द टू आर्मीज। यहाँ पे जो भी द डे बिफोर द बैटल
बैटल से पहले देयर वाज अ स्कर्मिश बिटवीन द स्काउट्स ऑफ द टू आर्मीज। स्कर्मिश क्या होता है यहाँ पे, जो कि छोटा सा एक राइवलरी टाइप होता है बिफोर टू द बैटल। अब दोस्तों देखिएगा, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको नियर अबाउट 1300 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेगा। 50 से ज़्यादा प्लेलिस्ट है अलग अलग, आप लोग इस पर गौर करिएगा। इन द डिस्टेंस कुड बी सीन द वेरी हाई दैट इज टवरिंग पीक्स ऑफ द एंड्स, जो कि आप जानते हैं एंड्स हिल्स जो भी है वो एंड्स पीक्स काफ़ी टवरिंग पीक्स ऑफ द एंड्स कह सकते हैं, जो कि आप दूर से देखते हो वो इतना मतलब हाइटेड है, टवरिंग पीक्स कह सकते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग वेरी हाई इट्स बेटर टू से एज टवरिंग पीक्स। वी कैन नॉट पॉसिबली प्रोवाइड फूड, प्रोवाइडिंग ऑफ फूड क्या होता है, कैटर कह सकते हैं, जो कि हम लोग जानते हैं कैटरिंग क्या होता है, जो कि फूड वगैरह सर्व करते हैं। वी कैन नॉट पॉसिबली कैटर फॉर ए क्राउड ऑफ दैट साइज़, हम इतना कैटर नहीं कर सकते हैं कह रहा है। इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट प्रोवाइड फूड, दैट कैटर वर्ड इज़ द वन ऑफ द बेस्ट वर्ड विच कैन बी यूज्ड। द पीपल वर्ड ऑर्डर टू विड्रॉ फ्रॉम, उसको हम यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह एवैक्यूएट द टाउन व्हेन द डैम गेव वे। जब आप जानते हैं कभी भी डैम एकदम अगर कुछ ख़राब हो जाता है तो उस इलाके में जितने भी पॉपुलेशन है उसको हम क्या करते हैं, इवैक्यूएट करते हैं, बिकॉज इन ऑर्डर टू गेट सेव दोज पीपल दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ सेविंग देयर लाइव्स बाय एवैक्यूएटिंग दैट प्लेसेस। जितने भी मोहनजोदारो, और आप मूवी भी देखे होंगे जिसके अंदर दैट सिचुएशन वॉज हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट टाइम द होल मोहनजोदारोस दैट विलेज हैज़ वैनिश्ड। अब बात आता है, डेविड लिव्ड एज ए पर्सन दैट इज़ फ्यूगिटिव फॉर सम टाइम बिफोर ही बिकेम किंग ऑफ इज़राइल, जो कि आप जानते हैं इज़राइल के किंग बनने से पहले जो भी डेविड है, ही लिव्ड एज ए पर्सन फ्यूगिटिव, यानी भगोड़ा कह सकते हैं, जो वहाँ से भागा हुआ इंसान, फॉर सम टाइम बिफोर ही बिकेम ए किंग ऑफ इज़राइल। अगला देखिए, विदाउट एनी नोटिसेबल कॉज फॉर अनॉयंस दैट इज़ प्रोवोकेशन द कैट स्क्रैच्ड द चाइल्ड। यहाँ पे जो भी एनी नोटिसेबल कॉज फॉर प्रोवोकेशन द कैट स्क्रैच्ड द चाइल्ड, इट इज़ अगेंस्ट द गोल्डन रूल टू गिव आउट दैट इज स्लैंडर योर क्लासमेट। यहाँ पे जो भी आपका क्लासमेट है, स्लैंडरिंग क्या होता है, जैसे कि वन टाइप ऑफ राइवलरी कह सकते हैं, जो कि इट इज़ अगेंस्ट द गोल्डन रूल टू गिव आउट ए स्लैंडर टू योर क्लासमेट्स। अब बात आता है, एन अमाउंट ऑफ मनी outlay of several $100 was necessary to complete the swimming pool। यहाँ पे क्या दिया गया है, जो भी अमाउंट ऑफ मनी है, outlay of several $100 was necessary to complete the swimming pool। So overall you have to pay out, instead of using that paid out, it's better to use as outlay। If the bandages is too tight will aggravate your pain। सो जो भी बैंडेजेस है अगर पूरा टाइट है, अग्रवेट क्या होता है, जैसे कि एलिवेट क्या होता है, जैसे कि कम करना, अग्रवेट यानी किसी चीज़ को और ख़राब कर देना। सो दैट बैंडेज क्या होगा, अगर टाइट रहेगा तो वो आपका दर्द को और बढ़ा देगा। सिंस शी हैज़ नॉट रिप्लाइड टू माई इन्विटेशन आई प्रेज्यूम दैट शी विल नॉट बी प्रेजेंट। यहाँ पे जो भी दिया गया देखिएगा पॉइंट ऑफ टाइम से किस हिसाब से सिंस को यूज़ किया गया है। शी हैज़ नॉट रिप्लाइड टू माई इन्विटेशन I presume that she will not be present। So presume क्या होता है, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है, उसने रिप्लाई नहीं किया, इसका मतलब she might not be coming, so she is presuming that she is not coming। There is a reference to one or my ancestors in our history book। यहाँ पे कभी भी आप एंशेंट जो भी आर्काइक थिंग्स होते हैं वो हम रेफरेंस कहीं ना कहीं किताबों से हम लेते हैं। सो to one of my ancestors in our history book। The whales began to submerge as soon as the boat approached। जी कि आप जानते हैं जो भी whales होते हैं they start submerging, जैसे कि सबमरीन्स होते हैं ना, सबमर्ज करते हैं, मतलब वो डूबते हैं। सो जैसे बोट पास आने लगे, जो भी whales है they submerged into the water। into the water, please remember how the way of using into, यहाँ पे preposition किस हिसाब से यूज़ करते हैं, एक ऊपर से पानी के अंदर, into the water। ओके,
अगला देखिए, द पैसेंजर्स वर इन ए स्टेट ऑफ वाइल्ड फ्रेंजी व्हेन द बोट बिगैन टू सिंक। जो भी पैसेंजर्स है, दे वर इन ए स्टेट ऑफ वाइल्ड फ्रेंजी व्हेन द बोट बिगैन टू सिंक। सो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हाउ एग्जैक्टली इसको यूज़ करते हैं आप देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, अपना दोस्तों को भी शेयर करिएगा। यू कैन इवन जॉइन ऑन डिफेंस ICT टेलीग्राम एंड यू कैन गो थ्रू माई प्ले लिस्ट व्हाट एग्जैक्टली हैज़ बीन गिवन। आप जिस कोई भी एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगला देखिए, व्हेन आई हर्ड द एक्सप्लोजन माई फर्स्ट इम्पल्स वॉज टू रन अवे। जिसे मैंने सुना था, उस जो भी एक्सप्लोजन है, सडन अर्ज की जगह हम यहाँ पे इम्पल्स को यूज़ करेंगे। इम्पल्स मीन्स जैसे कि आप कोई भी गर्म चीज़ को आप पकड़ते हो, आप क्या करते हो, सेम टाइम इम्पल्स आपकी दिमाग में पहुँचेगा, सेम टाइम आप अपना हाथ को विड्रॉ करोगे। द सेम मैनर जब भी आप एक्सप्लोजन होता है, सबसे पहला एक्ट आप क्या करते हैं, सेम टाइम आप बैठ जाते हो और उसके बाद लेट जाते हो। दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली जो आप करते हैं। और या टू रन अवे, उस जगह से भाग जाते हो। इन ऑर्डर टू हिंडर देयर परयूजर्स, द रिट्रीटिंग आर्मी डिफाइल ऑल द वेल्स इन द डिस्ट्रिक्ट। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी यहाँ पे परयूजर्स है, हिंडर देयर परयूजर्स, द रिट्रीटिंग आर्मी डिफाइल ऑल द वेल्स इन द डिस्ट्रिक्ट। सो वहाँ पे जो भी वेल्स है उसको क्या कर रहे हैं, दे आर डिफाइलिंग देम, इट मीन्स दे आर जस्ट वैनिशिंग देम। अब बात आता है, डू नॉट बी टिमिड, स्टैंड अप एंड असर्ट योर राइट्स। सो आप इतना कवार्ड मत रहो, बिकॉज एंड यू हैव टू स्टैंड अप एंड असर्ट योर राइट्स। सो यू हैव टू फाइट फॉर द राइट्स। व्हाट एग्जैक्टली ये कहने का मतलब, सो डू नॉट बी टिमिड और वॉट एवर द एक्शंस, स्टैंड अप एंड असर्ट योर राइट्स। नेक्स्ट वी हैव, except for one small hill, the landscape before us was entirely flat and covered with the young trees। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, except for one small hill, जो भी लैंडस्केप है, before us was entirely flat and covered with young trees। वो पूरा जो जो भी लैंडस्केप है, उसमें पूरा का पूरा आप यंग ट्रीज देख सकते हो। अगला देखिए, टू हिट ए मैन व्हेन ही इज़ डाउन इन ए जगह आप यूज़ कर सकते हैं, व्हेन ही इज़ कंटेम्प्टेबल थिंग्स टू डू। सो टू हिट ए मैन व्हेन ही इज़ कंटेम्प्टेबल थिंग्स टू डू। अब यहाँ पे कंटेम्प्टेबल किस हिसाब से दिया गया है आप खुद देखिएगा, इसमें जो भी दिया गया है। सो कंटेम्प्टेबल का मीनिंग क्या बनता है, इस पे मेंशन करिए। हिज एक्सप्रेशन ऑफ फेस, उसको हम कहते हैं हिज काउंटेनेंस ब्राइटेंड एज सून एज ही हर्ड द गुड न्यूज़। ऑब्वियसली जब भी गुड न्यूज़ सुनते हैं क्या होगा, सेम टाइम काउंटेनेंस ब्राइटेंड, जो भी उसका जो एक्शंस है, दैट ब्राइटेंड हिम। डू नॉट बाई मटेरियल टू कवर योर कुशंस नाउ, वेट टिल देर इज़ सेल ऑफ पीसेस डिपोज। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी उस मटेरियल को मत खरीदो फॉर द कुशंस नाउ, वेट टिल देर इज़ अ सेल ऑफ पीसेस। जब भी आप देखते हो कभी भी, जैसे कि दिवाली हो गए, जितना भी मैन्युफैक्चर जो जनवरी में होते हैं, उनको हम दिसंबर में काफ़ी डिस्काउंट देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ 1 ईयर लैग। चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, चाहे कोई भी कपड़े हो, वो उसका क्या कुछ लाइफ होता है, उसका जो भी ट्रेंड होता है, इट हैज़ गॉन 1 ईयर बैक। सो उस पर काफ़ी आपको 0.5% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स। और सम सेल्स ऑफ पीसेस डिपोज। सो यहाँ पे डिपोज यानी आप इस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, जो भी वहाँ पे डिस्पोज अलग है, डिपोज अलग है। गेट मी ए नीडल एंड आई शैल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द स्प्लिंटर फ्रॉम योर फिंगर, जो कि आप जानते हैं, गेट मी ए नीडल एंड आई शैल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द स्प्लिंटर फ्रॉम योर फिंगर, जो कि स्प्लिंटर यानी कांटा भी कह सकते हो, छोटा सा एक आप आयरन की टुकड़ा कह सकते हो। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जब भी एक बॉम्ब एक्सप्लोड होता है उस टाइम पे क्या निकलते हैं, एक छोटा सा स्प्लिंटर ही कह सकते हो, और वो चीज़ें आप निकलता है, वो कहीं घुस जाता है, तो नीडल से हम लोग निकालते हैं। एक्सट्रैक्ट करना मतलब निकालना। अब बात आता है, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड एन इलेक्ट्रिक क्लॉक इन योर क्लासरूम, दे वर इंस्टॉल्ड थ्रू आउट द स्कूल लास्ट वीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कितने देर से हैव यू हैड एन इलेक्ट्रिक क्लॉक इन योर क्लासरूम, दे वर इंस्टॉल्ड थ्रू आउट द स्कूल last week. This is very important. They were installed throughout the school last week. Agla, until I prove to be correct, verify this report. Please do not mention it to anyone.
सो जब तक मैं प्रूव टू बी until I prove to be correct, verify this report. So जब तक मैं प्रूव नहीं करूँ, verify this report, please do not mention to anyone. किसी को ये मत बताना. So यहाँ पे until जो usage है, that is very important. When the other children tease him, he become angrily sulky. यहाँ पे यूज़ करने का जो मेंशन देखिएगा, sullen यानी when the other children tease him, he become angrily sullen. So यहाँ पे जो भी है जो टीज कर रहे हैं उस बच्चे को, सो ऑब्वियसली विल बिकम एंग्री एंड सलन. द इंडियन चीफ वॉज ब्रिलियंटली स्प्लेंडेड. यहाँ पे इसकी जगह यहाँ क्या यूज़ कर रहा है, द इंडियन चीफ वॉज ब्रिलियंटली, स्प्लेंडेड की जगह रेस्प्लेंडेंट इन हिज गॉडी हेड ड्रेस. देखिएगा रेस्प्लेंडेंट का कितना बढ़िया मीनिंग बन रहा है यहाँ पे. सो यहाँ पे जो भी इंडियन चीफ है, ही वॉज ब्रिलियंटली स्प्लेंडेड रेस्प्लेंडेंट इन हिज गॉडी हेड ड्रेस. सो ही लुकिंग वन ऑफ द finest astonishing manner. He became entangled, involved in financial difficulties which worried him greatly. जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, became entangled मतलब उस involved in the financial difficulties, उसके अंदर मतलब उसके अंदर झल में फंस गया, उस दलदल में. in financial difficulties which worried him very greatly, वो काफ़ी उसको greatly पेन हुआ. she has been so recklessly wasteful, उसको हम कहते हैं प्रोडिगल कह सकते हो. दैट शी हैज़ ऑलरेडी स्पेंड मोस्ट ऑफ द फॉर्चून हर फादर लेफ्ट हर. बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. प्रोडिगल क्या होता है, जैसे कि रेकलेसली वेस्टफुल, या आप फ्रूगल कह सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हो एक्स्ट्रावेगेंट, जो कि आप इस तरह का प्रोडिगल. दैट शी हैज़ ऑलरेडी स्पेंड मोस्ट ऑफ द फॉर्चून हर फादर लेफ्ट हर. वेरी लो इनकम्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन. क्या होगा, जो भी लो इनकम्स हैं, दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्सेशन. सो उस टैक्सेशन के स्लॉट में ही नहीं आते. हिज सन इज सफरिंग फ्रॉम ए हेरिडाइटरी एलिमेंट्स. जो भी उसका बेटा है, ही इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट, हेरिडाइटरी एलिमेंट्स. दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली कहना चाह रहा है. सो सफरिंग फ्रॉम व्हाट, हेरिडाइटरी एलिमेंट्स. जो इसका प्रॉब्लम्स है हेरिडाइटरी से, आप देख सकते हो. द सोसाइटी विल नॉट प्रॉस्पर इफ देर इज़ एनमिटी बिटवीन द टू लीडर्स. जो भी सोसाइटी है, दैट विल नॉट प्रॉस्पर यानी प्रेज नहीं करती है, जो कि एनिमिटी बिटवीन द टू लीडर्स जो भी है. ए गुड जनरल नेवर ह्यूमिलिएट्स एन ऑफिसर इन फ्रंट ऑफ हिज मैन. जो भी गुड जनरल जो भी है, नेवर ह्यूमिलिएट्स एन ऑफिसर, किसी भी ऑफिसर को ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे इन फ्रंट ऑफ हिज मैन, जो ऑब्वियसली अपना ही जो सबऑर्डिनेट्स है उनके सामने ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे. द कैप्टन टोल्ड द stewardess to assure the passengers that there was no danger. So the captain क्या कहा, stewardess to assure the passengers that there was no danger. So obviously air hostess जो होते हैं, they are all what, they are all stewardess. So उनको बताया गया है to assure the passengers that there was no danger during the time of any kind of difficulty or turbulence. जैसे कि air hostess जाते हैं, जब आप turbulence देखते हो during the time of rainy season, during that time they have to assure whoever the stewardess are there. We hope our hockey team will afflict a crushing defeat on last year's champions. जो भी we hope our hockey team will afflict a crushing defeat on last year's champions. जो कि अपना जो हॉकी टीम है, that will afflict on crushing defeat. तो वो expect कर रहे हैं, they want to do that to win over last year's champions. अगला देखिए दोस्तों, the recently discovered document will confirm our right to the property. So our right to the property, so ओवरऑल यहाँ पे to the property होता है. The recently discovered document will confirm our right to the property. So this is what exactly यहाँ पे किस हिसाब से confirm को यूज़ करनी है. After a lapse of several years, the pirates again roamed the seas. So after a lapse का मतलब होता है जैसे कि किसी चीज़ को मतलब इतनी सेवरल ईयर्स के बाद, मतलब ख़त्म होने के बाद. लैप्स मतलब चलो लैप्स हो गया, मतलब ख़त्म हो गया. दिस मेनी ईयर्स द पायरेट्स अगेन रोम्ड द सीज. फिर वो जो पायरेट्स थे, दे स्टार्टेड रोमिंग इनटू द सीज. ए परफेक्ट रेनबो इज़ एन अनयूजुअल. जैसे कि एक फिनोमिनन होता है, अनयूजुअल फिनोमिनन. जो भी परफेक्ट रेनबो है, दैट इज़ वन टाइप ऑफ अनयूजुअल फिनोमिनन, जो आपको पता होना ज़रूरी है. यू विल नॉट फाइंड एवरीवेयर एनीवेयर ए परफेक्ट रेनबो. बहुत ही कम होता है. इट इज़
अनयूजुअल फिनोमिनन कह सकते हैं। डू यू इम्प्लाई बाई दैट रिमार्क दैट यू लाइक हिम। सो यहाँ पे जो भी है इम्प्लाई, डू यू इम्प्लाई बाय दैट रिमार्क दैट यू लाइक हिम। सो दिस इज़ द वे हाउ एग्जैक्टली यू यूज़ इट, द वर्ड इम्प्लाई। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको किस हिसाब से वहाँ पे गेस करनी है, उस सिचुएशंस को वहाँ पे यूज़ चेक करनी है कि वेदर वहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा या वर्ब आएगा या नाउन फॉर्म में आएगा। जरंड के बाद, जैसे टू के बाद जरंड किस हिसाब से आता है, और आपको ये पता होनी ज़रूरी है किस हिसाब से उसको इंसर्ट करते हैं और उसका आंसर देते हैं। अगर आपको 20,000 PDF ऑफ GK एंड GS आपको चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। दैट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट यू विल बी गिवन, एंड आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट लाइफ।